सीज़न 4 की शुरुआत कैलिफ़ोर्निया से होती है, जहाँ पे विल और 11 और जॉयस जो है इसमें आकर रहने लगे हैं, अपनी लाइफ़ अच्छे से जीने लगे हैं। जहाँ पे जो मैक्स होता है वो फुटबॉल टीम में आ चुका है, जहाँ पे उसका एक फ्रेंड बनता है जेसन। जहाँ पे मैक्स बिली की वजह से जो है डिप्रेशन में आ चुकी थी मौत की वजह से। तभी यहाँ पे डस्टिन और जो माइक होते हैं वो एक ग्रुप जॉइन करते हैं, जहाँ पे एडी नाम का उनका लीडर होता है। जहाँ पे जेसन की जो गर्लफ्रेंड होती है उसे नाइट प्लेयर्स के ट्रॉमास आने लगते हैं, जहाँ पे वो ड्रग्स लेने के लिए एडी के पास आती है। लेकिन तभी यहाँ पे एक मॉन्स्टर जो कि एक डेमिगोगन होता है वो उसे मार देता है, जहाँ पे एडी इससे बचने के लिए वहाँ से भाग जाता है। तब यहाँ पे सभी लोगों का शक उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पे जेसन एंड टीम उसे ढूंढने लगती है, जहाँ पे जो स्टीव है वो भी उन्हें ढूंढने लगता है। जहाँ पे वो एडी को ढूंढ लेते हैं और यहाँ पे उनको बताते हैं कि एक मॉन्स्टर होता है, जहाँ पे टेंशन्स की वजह से जो कि उनका फेवरेट स्टोरी है उसका नाम वो वैगना रखते हैं। तब यहाँ पे रॉबिन और साथ ही साथ में नैन्सी, एक आदमी जिसका नाम होता है स्टीव, उससे मिलने के लिए आए होते हैं, जहाँ पे हॉकिंस में ऐसे ही मौत हो रहा है जैसे उसकी फैमिली की मौत हुई थी। तब यहाँ पे वो बताता है कि उसकी बीवी को भी ऐसे ही सपने आए करते थे, मारे गए। तब यहाँ पे रॉबिन और नैन्सी को पता लगता है कि वो जो है गाने सुनता था, तभी यहाँ पे उसकी वजह से गुड मेमोरीज आते हैं, तो वो पोजीशन से बच गया वेकना के। तब यहाँ पे मैक्स कुछ चीज़ें नोटिस करती है और उसे पता लगता है कि वो भी वेकना के पोजीशन में आ रही है। तो सभी लोगों को वो एक लेटर लिखती है और यहाँ पे विल की ग्रेव के पास जा रही होती है, जहाँ पे वेकना उसके ऊपर कंट्रोल कर रहा होता है। तब यहाँ पे रॉबिन सबको बताती है कि उनका फेवरेट सॉन्ग मैक्स को सुना, जहाँ पे मैक्स को सुनती है और यहाँ पे कैसे ना कैसे करके बच के निकल जाती है। जहाँ पे डस्टिन की थ्योरी के हिसाब से जहाँ पे वेकना किसी को मार रहा है वहाँ एक पोर्टल खुल रहा है। तब यहाँ पे स्टीव, एडी और रॉबिन उसमें फंस जाते हैं, जहाँ पे धीरे-धीरे करके वो गॉब्लिन्स को मार रहे होते हैं, डेमिगॉगन्स को। तभी यहाँ पे जो डस्टिन होता है उसे पता होता है कि एडी के घर के पास और एक पोर्टल है, तो वहाँ से उन्हें एग्ज़िट निकाला जा सकता है। तभी यहाँ पे उसके अंदर जो है नैन्सी फँस जाती है। तब यहाँ पे वेकना आता है और यहाँ पे उसे डराता हुआ कहता है कि कह देना 11 से कि मैं आ रहा हूँ। बिल कैलिफ़ोर्निया आया होता है मिलने के लिए 11 से, जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तभी यहाँ पे जॉयस को पता लगता है कि हॉपर अभी ज़िंदा है रशियन की प्रिज़न में, जहाँ पे एक सोल्जर जो है $40,000 के बदले उसे छुड़वा देगा। जहाँ पे नैन्सी इसके लिए मान जाती है और ब्राउन मैन के साथ वहाँ पे जाती है। लेकिन तभी यहाँ पे वो सोल्जर उन्हें जो है डबल क्रॉस करने की कोशिश करता है, लेकिन ये वो लोग जो है हॉपर को बचा लेते हैं और उस जेल में पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन होती है टाइट, क्योंकि वहाँ पे डेमिगॉगन ने हमला कर दिया होता है। यहाँ पे हॉपर अपने एक्सपीरियंस के द्वारा बच जाता है, जहाँ पे फाइनली इनका रियूनियन होता है। तब यहाँ पे उन्हें पता लगता है कि यहाँ पे ढेर सारे अभी डेमिगॉगन्स हैं। यहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि यहीं पे रुका जाए, क्योंकि एक जने को मारा तो दूसरे को भी डैमेज होगा, क्योंकि ये लोग हाई माइंड से जुड़े हुए हैं। तभी यहाँ पे 11 को पकड़ लिया जाता है ओवन से, जहाँ पे ओवन उसे करंट सिचुएशन बताता है कि गवर्नमेंट उसे जो है ईविल समझती है। जहाँ पे वो जो है उसके साथ एक लैब में पहुँच जाती है, जहाँ पे पता लगता है कि ब्रेनियर अभी भी ज़िंदा है। तब यहाँ पे वो उसकी पावर्स लौटाने के लिए उसे एक जगह पे लेटा देता है, जहाँ पे हाइव माइंड्स के द्वारा, जहाँ पे उसे अपने फ्लैशबैक्स याद आते हैं। तब यहाँ पे उसका एक दोस्त बनता है जिसका नाम होता है हेनरी। यहाँ पे धीरे-धीरे उसके बारे में उसे पता लगता है कि वो वही लड़का है जिसने अपनी फैमिली को मारा था, जो कि जेल से रॉबिन और नैन्सी मिलने के लिए गए थे। तब यहाँ पे ये बात मालूम होने के बाद वो 11 को मारने की कोशिश करता है, लेकिन 11 उससे ज़्यादा पावरफुल होती है, तो उसे अपसाइड डाउन के पोर्टल में उसे गिरा के भेज देती है। तब यहाँ पे वो माइंड फ्लेवर के साथ कॉन्टैक्ट में आके बनता है वेकना। तब यहाँ पे गवर्नमेंट उसके ऊपर हमला कर देती है उस लैब पे, जहाँ पे 11 अपनी पावर्स रीगेन कर चुकी होती है। यहाँ पे ब्रेनियाक उसे बचाते जाता है, मर जाता है। यहाँ पे 11 सबको मार देती है और माइक उनको रेस्क्यू कर लेता है। तब यहाँ पे मैक्स एक प्लान बना लेती है, जहाँ पे वो जो है जाती है और उसे कंट्रोल करने के लिए देती है वेकना को। तब यहाँ पे इसका फ़ायदा उठा के नैन्सी, स्टीव, रॉबिन उसमें पहुँच जाते हैं अपसाइड टाउन में, जहाँ पे कुछ बैट्स होते हैं, डेमी बैट, जो कि उनके ऊपर हमला कर देते हैं। जहाँ पे एडी और डस्टिन उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पे फाइनली एडी अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। तब यहाँ पे सभी लोग वेकना की बॉडी के पास पहुँच वेगना के ऊपर आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से तब यहाँ पे जेसन जो है लूकस के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पे उसे कॉन्स्पिरेसी थियरी लगती है सारी चीज़ें, और टेप भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इसकी वजह से मैक्स को बचाने का कोई चांस नहीं होता, जहाँ पे वेगना मैक्स को मारने ही वाला होता है। लेकिन तब यहाँ पे एंट्री होती है 11 की, जहाँ पे वो उसके ऊपर अटैक कर रही होती है, लेकिन वेगना उसके ऊपर भारी पड़ता है और कहता है कि जितने भी अटैक्स अब तक हुए हैं वो मैंने कराए हैं, तुम्हारे दोस्तों के ऊपर, जानती हो। लेकिन यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हॉपर का, जहाँ पे वो जो है पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, और यहाँ पे नैन्सी लगातार शॉर्ट गन से जो है वेकना के ऊपर हमला कर देती है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो वीक हो रहा था, लेकिन यहाँ पे वो मैक्स को मार देता है, जिसकी वजह से सबकी हालत ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे एक 4 वे डोर खुल जाता है, जिसकी वजह से हॉकिन और अपसाइड डाउन अब कनेक्ट हो चुके हैं, और यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है इस चक्कर में। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस बीच में जो है जेसन भी मारा जाता है। तब यहाँ पे वेकना मरते मरते कहता है कि
हाँ, तुम जीत चुकी हो लेकिन जीत मेरी हुई हुई है। तब यहाँ पे 11 कैसे ना कैसे करके मैक्स को ज़िंदा करने की कोशिश करती है और यहाँ पे सभी लोगों का रीयूनियन होता है। लेकिन यहाँ पे सबको रेस्क्यू किया जाता है, जहाँ पे मैक्स जो है कोमा में होती है लेकिन येट ज़िंदा होती है। जहाँ पे हॉपर भी अपने घर पे वापस आ चुका है। जहाँ पे विल को अपसाइड डाउन का कुछ ना कुछ कनेक्शन फ़ील हो रहा होता है। जहाँ पे सभी लोग अब तैयार हो जाते हैं फाइनल ब्लो डाउन के लिए, क्योंकि हॉकिन्स अब अपसाइड डाउन बन चुका है। इसी के साथ सीज़न 4 यही एंड होता है।